चल ठीक है, थैंक यू। सो एतराज़ात में हम नहीं जाते। कईयों को एतराज़ात हैं कि ये पॉल का नहीं है, पौलुस ने नहीं लिखा, लेकिन हम इस पे नहीं जाते। राइटिंग के पैटर्न से मालूम होता है कि उसी का लिखा हुआ है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का, बात करने का, तो वो पैटर्न बताता है इस ख़त का कि पॉल ही हैं इसके जो ऑथर हैं। लेकिन अगर नहीं भी तो खुदा के रूह की तो आवाज़ है। तो 10वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत कोई भी बाबुल अंदाज़ पढ़ दे। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। सो खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत हो। आपने ये हवाला पहले भी सुन रखा है, मैं चाहूँगा एक और हवाला पढ़े मेरे साथ। खरूज की किताब में चलिए और उसके 34वें बाब में, 34वें बाब की भी गालबन शायद 22वें को पढ़िए ज़रा, थोड़ा सा पढ़ के दिखाएं मुझे क्या है, या 24-25 होगी। 22 पढ़िए, आशा ज़रा पढ़े। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद आगे आगे चलें। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावन खुदा के आगे जो इस्राएल का खुदा है हाजिर हों। आगे, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावन अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। कोई शख्स तेरी ज़मीन का लालच ना करेगा। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत हो। कहिए न। बनी इसराइल के साथ ये खुदा का कलाम था कि वो साल में कितनी दफ़ा, 3 बार इस रीज़न से जमा हो। गैदरिंग उनकी और भी रीज़न से होती थी, लेकिन इस रीज़न से जमा हो। और इसके साथ खुदा ने एक रीज़न बताई और एक लॉजिक भी बताई और एक प्रॉमिस भी नज़र आता है, एक रिज़ल्ट भी नज़र आता है जो हमने एंड पोर्शन पढ़ा है। वो था कि मैं क्या करूँगा, आशर रिपीट करें ज़रा। क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और आगे, और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। सो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोविजंस में खुदा की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो उसके घर के साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके घर के साथ मुंसलिक रहते हैं हर तरह की सिचुएशन में। संडे हो या कोई और वीकली सर्विस हो, देयर मैक्सिमम एफर्ट इज़ टू अटेंड एंड टू जॉइन टू गेट टुगेदर विद द कॉन्ग्रीगेंट्स। देयर मैक्सिमम एफर्ट्स आर। अब तो और इजी हो गया ज़माना, ई कॉमर्स का हो गया, ई सर्विसेज का हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया और जूम के लिंक्स दस्तयाब होते हैं जिनमें आप घर बैठे भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन गैदरिंग इन पर्सन यानी शख्सी तौर पर जमा होना, इट वाज ऑब्लिगेटरी इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इवन पुराने अहद में भी। और उसके लिए खुदावन ने ना सिर्फ हुक्म ही दिया बल्कि उसके साथ कुछ ब्लेसिंग्स को अटैच कर दिया कि खुदावन ने बोला कि मैं लिमिटेशंस को रिमूव कर दूंगा तेरी ज़िंदगी से, मैं तेरी सरहदों को बढ़ाऊंगा। मतलब यह है कि मैं लिमिटेशंस को रिमूव कर दूंगा। यू विल एक्सपैंड इन ऑल डायमेंशंस, अपने चारों तरफ में योर टेरिटरीज विल बी एक्सपेंडेड, यू विल बी अलाउड टू मूव बियॉन्ड। खुदा आपको स्पिरिट में ही नहीं बल्कि फिजिकल में भी अनलिमिटेड देखना चाहता है। लोग की जड़े खुदा के लोग नहीं गए, आई एम सॉरी खुदा के लोग भी, लेकिन जो खुदा के लोग नहीं, मैक्सिमम दे आर डूइंग वर्ल्ड टूर्स, दे आर डूइंग वर्ल्ड टूर्स। बाहर जान ने कई तो कई को बहुत ही पैसे ने क्रूज शिप से बह जाते हैं।
6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। I think it was for you, it was supposed to be with you in your life कि तुसी unlimited होवो, but the world, the secular dimension is enjoying this type of। somehow मैं लोगों को जानता हूँ, they Satan is providing them these type of provisions। शैतान जो है वो मुहैया करता है, जारी बात है, कलाम में लिखा हुआ इस जहान का खुदा है, इस जहान का। सो ही इज़ कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, द सोर्सेस। मैं एक दफ़ा एक टीचिंग दे चुका हूँ यहाँ पर गोल्ड पर भी, और उसमें मैंने बताया था कि इवन द जेम स्टोन्स, द प्रेशियस मेटल्स जो हैं अंडरग्राउंड हिडन, वो भी कंट्रोल करता है उसे। और सम टाइम अगर आप कभी जाकर देखें माइंस करने वालों को, तो दे डू सेक्रीफाइसेस। वो पहले कुर्बानी चढ़ाते हैं उस साइट के ऊपर जाकर, तो फिर जाके खुदाइयाँ शुरू होती हैं, क्योंकि दे नो ब्लड की ज़रूरत है वहाँ पर। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि खुदा ने अपने लोगों को ये प्रॉमिस दिया कि तुसा इत्थे जो आना है ना, लीव रेस्ट ऑफ द मैटर्स विद मी, आई विल टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड, आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रोविजनस। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। नो पीपल आर लूजिंग देयर राइट्स ਜਿਹੜੇ स्पिरिचुअल राइट्स ने और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ, दे आर लूजिंग them। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਲੋਲੀ और डिस्ट्रैक्शन वाल चले जाते हैं, और उन्हों का जोड़ा जमा पूंजी होंगी वो भी लगना शुरू हो जाता। दिस इज़ द सॉलिड रीजन आई एम गिविंग यू फ्रॉम द रिटन वर्ड, बिकॉज दे हैव इग्नोर्ड द प्रोविजन्स, दे हैव इग्नोर्ड द वर्ड, द इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने नाफरमानी की हुई है, डिसोबीडियंस दी वजह ना। अब कोई शख्स क्या वहाँ रुक कर अपने मुल्क में, अपनी सरहद में अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता है? नहीं। अच्छा नहीं कि वो खुदा के घर में पहुंच जाए और खुदा पर ये मामला छोड़ दे कि खुदा उसकी प्रॉपर्टी को महफूज भी रखे, जब वो वापस पहुंचे तो उसकी प्रॉपर्टी महफूज हो। यहाँ पर कलीसिया में एक ऐसी फैमिली थी, अब नहीं है, हाँ अब नहीं है, और उनका यही रौला था, साड़ी मोटर चोरी हो जाती, अही कद ली आई, साड़ी कंध टप के कोई लै जाएगा, महल्ले च होरां दी भी चोरियां हैं। यू आर शोइंग योर फेथलैसनेस, यू आर इनवाइटिंग डेवल। तुसीं दावतनामा इबलीस नूं दिंदे जदों इंज बोलदे जे कि भी वाकई साड़ी कंध नीवीं आ। God will blind your enemies if you trust him. He will confuse them if you trust him and you come to the house of the Lord। तुसी खुदा दे घर च पहुंचो, खुदा रख रखाओ, खुदा ताड़ी जगह वो ताड़े लिए फरिश्ते मुहैया करेगा। डोंट यू बिलीव ताड़ा खुदा कौन है? निक्की निक्कियां गल्लां वैसे पर मैनू जो कहते हैं अपने मसले शेयर करते हैं, मैं क्या इस मसले का हल मेरे को नहीं गा, ये मेरे को नहीं गा कि ताड़ी कंध नीवी है तो कोई मोटर ला के लै जाएगा, पखा ला के लै जाएगा। वाई वेयर इज़ योर गॉड? किहड़े खुदा दे पिछे तुसीं चले जे? हाँ किहड़े खुदा नूं तुसीं मनन लग पे जे? असीं ते बड़ा नहीं सुनाउण दे तुहानूं। We are teaching you the God who preserves, who secures you, who delivers you, and who kills your enemies। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ एनिमीज़ ਨੂੰ confuse कर दे, कोई बनाए भी प्रोग्राम ते वो पहुँच ना पाए। We are serving this type of God। तो आप अपनी blessings को छोड़कर कलाम ज़बूर 84 हम गाते हैं बड़े जोश के साथ, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले। यू आर मिसिंग योर मुबारक हाली, यू आर मिसिंग योर ब्लेसिंग्स इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड जड़ियाँ उदन होंदियाँ। रिमेंबर मैंने फरिश्तों पे भी टीच करते हुए ये सिखाया था कि एंजल्स यहाँ मौजूद होते हैं संडे को।
In every prophetic and apostolic church, angels are present. The church जो खुदा का चर्च है उसके अंदर, and they are noting down every activity ਜਿਹੜੀ भी ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ। अगर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋਣ ਡਈ, अगर ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋਣ ਡਈ, अगर ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋਣ ਡਈ, if you are praying ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, they are noting every। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲਣਾ। So they are recording everything. So, but they are here for another reason कि और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे गिफ्ट्स। मान लेते हैं कि एंजल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को आप नहीं मानते। एंजल्स जब आते हैं हीलिंग लेकर आते हैं या कोई रेवलेशन लेकर आते हैं या कोई विजन लेकर आते हैं, वो आपको तुझे नहीं मानते। बट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि रूह जिसको चाहता है बांटता है। सो वेयर देयर इज स्पिरिट वो वहीं पे बांटेगा। एंड इफ यू आर नॉट राइट ऑन द राइट प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तुसी उत्थे कोई नहीं हो। सो यू विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम द लोकल चर्च बॉडी। तुसी इन्ने जोगे नहीं होवोगे कि तुसी नाल रल सको मसीह दे बदन दे। सो दिस इज द रीजन पीपल ऑफ गॉड, डोंट मिस योर ब्लेसिंग्स, लीव अदर थिंग्स एंड लीव दिस। हमने ये भी सीखा हुआ है कि बनी इसराइल को जब मन बरसता था तो खुदा ने कहा था संडे वाले दिन, सब्बत वाले दिन का तुसा नहीं चुकना। चुकन तो मुराद है संडे वाले सब्बत वाले दिन तुसा नहीं चुकना ना, इतने होना ही नहीं। मैं उस तो पिछले दिन 2 दिन का बरसावांगा तो वही तुसा जमा करना है। And that will be enough for you for the next day. God spoke with Israelites. If you can trust in the Lord, then God can provide you on the previous day, Saturday ਨੂੰ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी इनकम दे सकता है। And if ना भी दे, your love should not go down in the graphs. ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत से फर्क ना है। God, if you are not giving me, हमने पिछले संडे ही बोली ये वर्स, चाहे अंजीर का दरख्त ना फले, खेतों में हरियाली ना हो, अंगूर की ताक में फल ना हो, भेड़सालों में भेड़े ना हो, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी विद माई लॉर्ड, आई एम रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। पीपल ऑफ गॉड, हमने जो हवाला पढ़ा इब्रानियों खत में 25 में, इब्रानियों की कलीसिया का यही रौला था और पौल को ये बात लिखनी पड़ी। पता क्या कहता है? कहना ताड़े जो बहुतियां दी आदतें बन गई। इस वर्ष को ध्यान से पढ़ें, 10-25 को फिर से पढ़िए। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। हाँ, लिखा है इन गैदरिंग लिखा हुआ वहां पर। और इब्तदाई कलीसिया का एक शागिर्द लिखता है, इन्हीं का ही एक शागिर्द लिखता है, वो कहता है कि when you gather together, एक जगह ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रूह 'ਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਸੈਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Now there are some agendas, there are some plannings in the kingdom of darkness ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Listen me, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग से, कॉर्पोरेट प्रेयर से, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग होती है जो मिल के सब के साथ एक बनती। When man of God is praying for you, you should pray for you, another person should pray for you, another person should pray for। So this is a corporate anointing. The yoke shall be broken. कॉर्पोरेशन के साथ। तो इन गैदरिंग ये पॉसिबल होता है। आपके सिर्फ जमा हो जाने से ही सेटन के बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या लिखता है? जमा होने से बाज ना आए। हाँ जी, क्या आगे? जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। ये इस लाइन के साथ आपने पढ़ना है, ये अगली के साथ नहीं है। उसने कहा तुम लोगों में से बाज लोगों ने हैबिट ही बना ली हुई है कि जनाब खुदा रूह हर जगह होता है। So then why God ordained his house? खुदा अपने घर को, इवन आसमान पर भी ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये रेप्लिका ऊपर की हैकल का। मोजिस को जो खैमा इज्तिमा दिखाया गया वो रेप्लिका था ऊपर की हैकल का, कॉपी को बोलते हैं।
वाई वी विल बी गैदर्ड, थसली के दूसरे खात में लिखा है फिर हम जमा क्यों किए जाएंगे मसीह के साथ। So there is a blessing, एक बरकत जुड़ी हुई है जमा होने से, और लिखा हम जमा किए जाएंगे मसीह के साथ। थसली के दूसरे खात के अंदर लिखा हुआ we will be gathered। तो अगर जमा करने दे विच कोई ब्लैसिंग नहीं हो, जमा होने से कोई ब्लैसिंग ना हो, तो ये गैदरिंग भी फिर ना हो। पूरी वर्ल्ड से कादी टेंशन पई फरिश्तियां नूं सिंगा फूकण दी, ते सारियां फरिश्तियां नूं जमीन के चारे कोने तो लोगों जमा करना। अगर वखरे वखरे हो गई बरकतां सारियां दी सारियां पईयां ने। क्या कलाम में नहीं लिखा आवाज़ की किताब में एक से बेहतर दुआ, हाँ व्हेन यू आर टू। और दुनियावी मुहावरे दे विच भी कहंदे ने एक ते एक 11, हाँ व्हेन यू आर टू। और जब आप कॉर्पोरेट गैदरिंग में आ जाते हैं, जब आप जमा हो जाते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स वैसे ही शटर हो जाने चाहिए। यह फेथ की बात है, आपका फेथ कितना। कईयां ने कॉर्पोरेट गैदरिंग भी नहीं होंगे, कईयां नूं जारी बात है, कईयों का ईमान का लेवल ही कुछ नहीं होता। सिर्फ गैदरिंग से ही आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स अटैच हैं। तो मिसिंग द संडे सर्विस, मिसिंग द सर्विसेज, गैदरिंग्स, चाहे वो दुआइयाँ हैं, चाहे वो संडे सर्विस है, यू आर मिसिंग योर ब्लेसिंग्स। तुम लिमिटेड हो जाओगे। सारी बात अनलिमिटेड नहीं होगे तो फिर कुछ तो होगे, लिमिट लग जाएगी आपको। और लिमिट्स लगते 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 आप सम टाइम ऐसे भी अनलिमिटेड हो जाए। मैंने ऐसे लिमिटेड हो जाए, ऐसे घरानों को भी मैंने देखा बेड रिडन हो गए, जा ही नहीं सकते चर्च। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जब वो जा सकते हैं, द मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि वो नहीं गए। तो एक वक्त आया कि दे वर बेड रिडन, पलंग तो ऐसी बीमारी लगी, पलंग ते रह गए। हुण दिल करदा जाण दा, कौन चुके, कौन गड्डी 'च रखे, कौन लियाए बेड ते स्ट्रेचर ते पा के। नोबडी कैन डू सो नाउ, सो यू नीड हेल्पर्स। हुण तुसीं चाहते जे तुहाडे घर शुक्रवार की मीटिंग हो जाए, तो पीपल आर कॉलिंग कि हमारे घर पे वीकली एक सर्विस रख लें। व्हेन देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तब आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जब तक टाइम है यीशु मसीह के आने तक ये ज़्यादा करना है। इस वर्ष का अगला हिस्सा पढ़ दीजिए। बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। नो देयर इज ए प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਨਾਸਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਡਈ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੇ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਥੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੇ। ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। Bring your husbands ਇੱਥੇ। Where are your husbands? Where are your children? किथे ने? No, just 2 hours, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਈ। You are not doing like this ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਾਂਗੇ, 5 ਤੇ ਵੱਜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। when you are sitting in, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੇਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਰਹਿਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ मोबाइल 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੂਟੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਉੱਤੇ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗਲ ਜਾਣ। ਮਾਈ गॉड पीपल ऑफ गॉड, वेयर आर यू? कितने पहुँचे, कहाँ खड़े हैं आप? टीच योर हाउस होल्ड। वो बंदिया खुदा दे यस्सू आने वाले ही एक होर 7 दिन घट गए नहीं बिच, तू उसे डगरते हैं जे भी। अच्छा, ना यस्सू दे आने की फिक्र है, ना अपनी उम्र की फिक्र। वो तेरी जिंदगी जो भी 7 दिन घट गए ने, जेडे तेनू चाहिए सी कि खुदा दी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे गुजारा कर लेते हैं स्पिरिचुअली फीड के बगैर। ये वो लोग नहीं है, फिर रूहानी नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि जो रूहानी है वो तो डाइट के बगैर रह नहीं सकता।
वो वीकली गैदरिंग के बगैर नहीं रह सकता। रूहानी को फीड मिलती है स्पिरिट में, और तब जाकर वो पूरा हफ्ता गुजारता है, वरना उससे हफ्ता नहीं गुजरता, मुश्किल हो जाता उससे। अब सुबह इतनी परेशानी बनी हुई थी, मैं अपनी मिसेज कर रहा था, मैंने कहा मैं बुलाता हूँ आशिर को, बुलाता हूँ, वो आपको ले जाता, आप रेडी हो जाओ। वो पानी एक अद्धा कूलर से नहाने वास्ते, तो उन्होंने की करना सी। और मैंने कहा आप चले जाओ, मैं बच्चों के पास रहता हूँ। उसको सुबह सुलाया 4:30-5 बजे, सिरप दे के दो, फीवर था उसको और फ्लू था। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं इनके पास रहता हूँ, इसको रेस्ट करने दो। तो वो कहते नहीं आप चले जाएं, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं होली कम्यूनिटी का सन है, मैं उन्होंने कायल करता पे मैनू करी जाती फिर टाइम आ वेस्ट होता है, मैं चल फिर मैं ही चला जाना। आई थिंक वो थोड़ी सैड थी इसको लेकर के, वो मुझसे ही पहले उठी थी, थोड़ी देर के लिए सो गई, 5 बजे के हम सोए हैं लेटे, लेकिन वो उठ पड़ी थी मेरे से पहले। वी आर वरीड के संडे ना मिस हो, वी आर वरीड, और लोग चैन में हैं, आराम में। तो कहते हैं यहाँ पर एक वर्ड है कि इंग्लिश में पढ़ना ज़रा वर्स को निकाल के 25वीं को, इसी को 10वें बाब की 25वीं को। तो यहाँ पर वो वर्ड जो है एग्जॉर्ट करना, उसका मतलब है कि हम वो खिदमत करें जो होली स्पिरिट करता है। उसके पीछे पैराक्लीटोस वाला वर्ड है। हाँ पढ़ दें, हाँ पूरी 25वीं आयत पूरी पढ़ दें। Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting के लिए है पैराक्लियो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी वो मिनिस्ट्री हम करते हैं यहाँ इकट्ठे होकर जो होली स्पिरिट करता है। यानी मतलब ये हुआ कि होली स्पिरिट हमारे अंदर से तब मिनिस्ट्री ये करेगा जब हम इकट्ठे होंगे, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इवन कि वो एक दूसरे को मिनिस्टर कैसे करें। डिस्टेंस बैरियर नहीं है, ये नहीं कि खुदा कितने भी मौजूद नहीं, हर जगह मौजूद है, बट देयर इज ए मिनिस्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू अस ਜਿਹੜੀ कि जगह ਦੇ ਨਾਲ डेडिकेटेड है, जगह ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है, गैदरिंग के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, सो लेट अस प्रे, अपनी आंखें बंद करें, प्रे फॉर ईच अदर के हम बने रहें खुदा के घर के अंदर, हम बने रहें। जिन कौमों के अंदर अबतरी है, अब दहशत गर्दी है, खून खराबा हो रहा है, दे आर क्राइंग के वो दोबारा जमा हो सकें, लेकिन इस चर्च को जब अपॉर्चुनिटी है तो चर्च सुनने को तैयार नहीं है। मिसिंग संडे सर्विसेज फ्रीक्वेंटली, कईयां दी आदत है, हैबिचुअल है, दे आर हैबिचुअल। नवे ऐदनामे से जो माल की किताब पढ़ते थे, दे वर हैबिचुअल। मशगला की से ना, मशगूल किस में होते थे? दुआ में, शागिर्दों से, रसूलों से तालीम पाने में, रफ़ाकत रखने में, रोटी तोड़ने में। उनकी आदतें क्या थी और इधर इस कलीसिया की आदतें क्या बनी हुई हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक चर्च होली स्पिरिट मैसी मिनिस्ट्री। मेजॉरिटी पाकिस्तानी चर्च के अंदर ये मसला है, और बाहर के कंट्रीज़ में तो इससे भी बदतरीन हालत हो चुकी हुई है। सिर्फ बुजुर्ग आते हैं, मेरी बाहर के कंट्रीज़ में भी लोगों से बात हो रही है, सिर्फ बुढ़े आते हैं जिन्होंने घर को काम को नहीं होता, बाकी नौजवान बिल्कुल गायब हैं चर्चों से, और बहुत सारे तो घरों में बैठकर लाइव सर्विसेज ले रहे हैं। दे हैव मिस द पॉइंट नाउ, इस नोट तो हार चुके हैं। अब पीपल ऑफ गॉड, ये अपोस्टेसी का बहुत बड़ा निशान है जिसके बाबत लिखा हुआ है पॉल ने खुदा के रूह की तहरीक से, और बहुत से रसूलों ने ये बयान दिया था। तो उसकी आमद से पहले, सबसे पहले बरगश्तगी होगी, बरगश्तगी से पहले नहीं। पीपल आर डिनाइंग, यह भी तो डिनाइल ही है, मुँह ना इनकार ना करना। मुझे बताएं कभी एक दफ़ा मेरी तरफ देखिए, दुआ से पहले हस्बैंड और वाइफ हों और वो एक घर में ना रहें, कहें कि नहीं है मेरी बीवी है, दे मेरा शोहर है, तो रहन एक घर च ना, तो इस रिश्ते का की फायदा? आरन दे डिनाइंग ईच अदर, क्या वो एक दूजे का इनकार नहीं करन डे दूजे तरीके ना? इफ दे आर फॉर ईच अदर, तो फिर उन्होंने एक लोकेशन पर होना चाहिए, एक लोकेशन पर होना चाहिए, एक लोकेशन पर होना चाहिए। और इवन मैं आपको बताता चला जाऊं, मैं ये अब्रॉड की नौकरियों से भी खुश नहीं हूँ।
आई डोंट बिलीव, या आप अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाएं, अपनी फैमिली को भी, तो या फिर आप अपने इधर लोकल एरिया में जॉब करें। इट्स नॉट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पॉल कहता है दुआ दे रोजे दी गर्ज ना रजामंदी ना होगी, रजामंदी होवे विच मियाँ बीवी दी एक दूसरे दे नाल कि असीं रोज़ा रख सकते हैं या दुआ कर सकते हैं, फिर तो नौकरी पता नहीं कहीं कर ली, दूसरे मुल्क चले जाते। वाई? आई डोंट बिलीव। यूनिटी में बात कर रहा हूँ, देयर आर सम ब्लेसिंग्स जो यूनिटी से जुड़ी हुई हैं। आंखें बंद कीजिए, दुआ करना शुरू करें एक दूसरे के लिए। चर्च के लोगों के लिए दुआ करें जो संडे सर्विस की अहमियत को नहीं जानते। खुदा का काम कर सकता, दुआ करना शुरू करें, अपना मुंह खोलिए। और अब दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर तमाम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए जो संडे की कदर नहीं कर रहे, जो खुदा के दिन को भी मुबारक नहीं रहने दे रहे, और अपने कामों से अपनी मसरूफियात से उसके अंदर करप्शन को लेकर आ रहे हैं, अपने घराने की लिमिटेशंस को लेकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बरकतों को रद्द कर रहे हैं। दुआ कीजिए। यही हम एक दूसरे के लिए आज होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री करते हैं, शफात वाली मिनिस्ट्री करते हैं, इंटरसेशन वाली। लेट अस इंटरसीड ऑन देयर बिहाफ। यीशु के कादर नाम में ऐ खुदा रहम करके तरस खा के संडे वाले दिन जितने लोग इम्पोर्टेंस को नहीं जान रहे, ऐ खुदा उन्हें इम्पोर्टेंस को याद दिलवाइए, उन्हें अपना कलाम याद दिलवाइए, उन्हें खुदावंद इससे रिलेटेड बरक़ात याद दिलवाइए, उन्हें उनकी ऑब्लिगेशंस याद दिलवाइए ऐ खुदा। और ऐ खुदावंद उन्हें खींच लाइए, फरिश्तों के सबब से ऐ खुदावंद वो खींचे चले आए। यीशु के कादर नाम में रहम कीजिए। और तेरा घर खुदा बराबर खुदावंद पूरे घरानों के साथ, ऐ खुदा पूरे घरानों के साथ, क्योंकि तेरा बंदा यीशु कहता है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। सो खुदा ये लोग परस्तिश करने के लिए सरबरा के साथ यहाँ दस्तयाब होना शुरू हो। सरबरा मसीह जिसका सर है वो यहाँ पर दस्तयाब हुआ करे यीशु के नाम में। ये बंधन टूट जाए मसीह की आमद से पहले, यीशु के नाम में ये बंधन टूट जाए और चर्च डिसिप्लिन में आए और कोई नागा ना हो। कोई लिखा है जैसे बिला नागा वो इकट्ठे होते, बिला नागा वो दुआ करते, नागे ना डले यीशु के कादर नाम में, नागे ना डले, नागे ना डले। और कोई ऐसे हालात ना जिंदगी के ऊपर आए जिसकी वजह से इन्हें संडे छोड़ना पड़े। कोई ऐसी हालात जिंदगी पर ना आए, कोई ऐसी मुश्किल ना जिंदगी पर आए जिनकी वजह से वो तेरे घर से कट के रह जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम हर तरह की डीमन को, हर तरह की डार्कनेस को, एजेंडों को जो संडे के खिलाफ है, जो गैदरिंग के खिलाफ है, हम यीशु के नाम में पैरालाइज करते हैं, हम फेल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदावन तेरे लोगों की आंखें खुल जाएं, जिनकी आंखों पर पर्दे डले हैं खुल जाएं आंखें, पर्दे हट जाएं और रूहानी अंधापन जाता रहे, भूख प्यास भर जाए यीशु के कादर नाम में। संडे की अहमियत आना शुरू हो लोगों के अंदर खुदा, गैदरिंग की अहमियत आना शुरू हो खुदा, और दुआ की अहमियत आना शुरू हो, कॉर्पोरेट फेलोशिप की अहमियत आना शुरू हो, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग की अहमियत आना शुरू हो यीशु के कादर नाम में। हालेलुया इन जीसस नेम। जितने इस सरमन को लाइव भी सुनते हैं खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर भी चेंजेस आए। खुदा जितने रिकॉर्डेड सुनते हैं उनकी जिंदगियों में भी चेंजेस आए यीशु के कादर नाम में। और खुदा घरों में मत बैठे लोग, बल्कि खच्चा खच खुदा तेरे घर में रखने की जगह ना, पाँव रखने की जगह ना है खुदा। बाउंड्रीज अनलिमिटेड हो जाए खुदा तेरे लोग लिमिटेशंस रिमूव कीजिए। और खुदा ने भलाई दिखाई है ताकि वो फेवर एंजॉय करते हुए शुक्रगुजारी करते तेरे घर में दाखिल हों। जैसे तेरा बंदा कहता है कि वो उन दिनों को याद करता जब वो टोलियों के साथ तेरे घर में पहुंचता था। खुदा ऐसी फेलोशिप रखने का हार्ट लोगों के अंदर है जो गैदरिंग के साथ, टोलियों के साथ जमा होना हो, और लोग सारा हफ्ता इंतज़ार किया करेंगे संडे सर्विस हो और हम जमा हों। यीशु के कादर नाम में मांग तुरपा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।